69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट में आपका स्वागत है। तो ये सभी टीम के सदस्य और कुछ अन्य लोग भी पहुंचे हैं लखनऊ। हालांकि संख्या बल कमी जरूर महसूस की गई। तो बातचीत क्या हुआ है उससे पहले आप ये देख लीजिए कि वहां पर क्या संख्या बल मौजूद थी लखनऊ में। सभी लोग SCRT के अंदर बैठे हुए हैं। 69,000 शिक्षक थर्ड काउंसलिंग के लिए अधिकारियों से जब इनका वार्तालाप हुआ तो अधिकारियों की ओर से जो कहा गया कि अभी यहाँ पर 14 जून की सुनवाई के बाद तृतीय काउंसलिंग की दिशा निर्धारित होगी। यानी कि 14 जून को सुनवाई के बाद तृतीय काउंसलिंग की दिशा निर्धारित होगी 69,000 शिक्षक भर्ती की। जैसा कि कई लोग इसी सप्ताह आजकल या परसों में ही निकलवा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो SCRT अपडेट है, अधिकारियों से बात करने के बाद वहाँ पर 14 जून की सुनवाई के बाद तृतीय काउंसलिंग की दिशा निर्देश जो होगा वो 14 जून के बाद ही निर्धारित होगा कि लिस्ट संभवतः सब यही अधिकारी भी कह रहे हैं कि जून में ही है, लेकिन कोई भी डेट अभी कोई नहीं बता रहा है। तो SCRT से जो खबर आ रही है कि थर्ड लिस्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिन और। विभागीय कार्य जारी है अधिकारियों के अनुसार। तो जो बातचीत हुआ है प्रमुख अधिकारियों से, उनके अनुसार उन लोगों ने यही कहा है थर्ड लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब किस कार के लिए इंतजार करनी पड़ेगा ये भी बता दें आपको। उस केस से लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन केस का निस्तारण तो करना पड़ेगा। जब तक एक भी पद होल्ड रहेगा लिस्ट नहीं आएगी। यानी कि टूटी संशोधन वाला जो मैटर है उस मैटर पर यहाँ पर केस का निस्तारण 14 जून को करने के बाद लिस्ट का जियो जारी होगा। तो 14 को उसका निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद लिस्ट जारी होगा। लीगल टीम सिमन सिंह छत्री, वहीं आज सुबह से ही सभी लीगल टीम प्रमुख और कुछ अन्य अभ्यर्थी पहुँचे। हालांकि भीड़ की बात करें तो काफ़ी कम संख्या थी SCRT लखनऊ के लिए, लेकिन आज की अपडेट से एक और बड़ी न्यूज निकल के आई है। वो क्या है कि कुछ सदस्य अगले सप्ताह यानी 2 दिन के बाद की सप्ताह जो आएगी रिक्त पदों पर चयन सूची के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में केस फाइल करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि केस फाइल किया जाएगा अब थर्ड काउंसलिंग निकलवाने के लिए। तो स्पष्ट रूप से अब इन लोगों से कुछ सदस्य हट करके लिस्ट के लिए अब हाई कोर्ट की शरण लेंगे, क्योंकि जो लिस्ट का इंतज़ार है अब बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। तो वो हाई कोर्ट में अब ये केस फाइल होना तय है। 14 जून प्रयागराज तैयारी के लिए भी अपडेट कहा जा रहा है कि 3,000 से ज़्यादा लोगों जरूर आना चाहिए प्रयागराज में सभी की ओर से। संख्या बल की कमी काफ़ी आखिरी संख्या बल काफ़ी कम पहुंचा लखनऊ में। आज की न्यूज अपडेट है सिविल सेवा इंटरव्यू का संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। 23 मार्च को जारी किया गया था। इंटरव्यू के नए कार्यक्रम को UPSC के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द जारी होंगे इंटरव्यू के लेटर भी। 2 अगस्त से 22 सितंबर 2021 के पहले ये इंटरव्यू 26 अप्रैल से होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिलीट हो गया। 2 अगस्त से 22 सितंबर होगा। पहली बार सेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी बेटियां। ट्रेनिंग के लिए 2 महिला अधिकारियों का चयन। अप्रैल, मई और जून की 5 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी। 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का है इंतजार। PCS के लिए 538 पदों पर 6,91,000 आवेदक हैं, जबकि प्रवक्ता के 1,473 पदों के लिए 5 लाख आवेदन आए हैं। तो अनलॉक होने के साथ ही युवाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उम्मीद बढ़ी है। आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अप्रैल, मई और जून का 5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इनमें 5 भर्ती में कुल 2,777 पद थे और 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3 महीने कामकाज प्रभावित होने के बाद आयोग पर भी चयन प्रक्रिया तेज करने का दबाव है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 21 महीने में तो 22,870 सिलेक्शन देकर जो मानक स्थापित किए हैं उसके अनुरूप युवाओं की अपेक्षा पूरी करने के लिए नए अध्यक्ष संजय श्री नेत को मेहनत करनी होगी। 13 बड़ी परीक्षाएं 6 महीने में कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य 2 प्रधानाचार्य व सहायक निदेशक स्क्रीनिंग 2019 के 74 पदों के लिए 8,194 आवेदक ने आवेदन किया है। वहीं राजकीय डिग्री प्रवक्ता के लिए भी 128 पदों पर स्क्रीनिंग 17 अप्रैल को नहीं हो सकी है। आयोग का कैलेंडर नियमित करना चाहिए। PCS का पैटर्न बदलने और कोविड से प्रभावित प्रतियोगियों को 2 अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। ये अवनीश पांडे अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघर्ष की ओर से मांगा गया है। मेलबर्न में कल से लॉकडाउन खत्म, स्कूल खुलेंगे। दरोगा बनने के लिए अब तक 12.5 लाख ने किया आवेदन। 15 जून तक स्वीकार की जाएंगे आवेदन। अभी और भी फॉर्म भरने की उम्मीद है। 9,534 पदों के लिए चल रही है आवेदन। दरोगा के लिए अब तक नहीं आए इतने आवेदन जितना आ गया है। तो 12,55,000 आ गए। अभी और भी फॉर्म भरने की उम्मीद है क्योंकि डेट है। शिक्षक दंपति का कोरोना से निधन। शिक्षक संजीव कुमार श्रीवास्तव व उनकी पत्नी अनुभा। 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। हर शैक्षिक ब्लॉक में बनेंगे मॉडल
और प्रवक्ता पद के चयनितों की काउंसलिंग शुरू। प्रतियोगी की राह में रोड़ा बनी वेबसाइट। निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। भर्ती की कवायद जारी। शासन के निर्देश पर अब एडेड डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात का ब्यौरा मांगा गया है, क्योंकि उसी के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती निकाली जाएगी। सूबे में एडेड डिग्री कॉलेज में कुल असिस्टेंट प्रोफेसर करीब 4600 पद खाली हैं। प्रधानाचार्य के 70% पद खाली, इंटरव्यू नहीं। वहीं गठिया जैसे रोगों के पीड़ित में ज़्यादा कारगर नहीं है कोरोना का टीका। यूपी बोर्ड ने 553 कॉलेजों के लिए अलग से खुली है वेबसाइट। 70% एडेड मॉडर्निंग कॉलेज में नियमित प्रधानाचार्य ही नहीं है। और खुशखबरी बड़ी है दिल्ली के लिए। दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षक फिर से बहाल होंगे। और राहत की बात यह, कोरोना की तीसरी लहर छोटी रहने के हैं संकेत। 13,000 से भी कम सक्रिय मामले रह गए हैं। अब यूपी में 0.2% कोरोना संक्रमण की दर रह गई है यूपी में। सभी राज्य विश्वविद्यालय खाली पदों को जल्द भरे, ये राज्यपाल का आदेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की मांग। OMR सीट पर जवाब देंगे मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी। और टीका लगने से बना सुरक्षा कवच, तभी संभाल रहे हैं कोविड अस्पताल।